सिर्फ और सिर्फ गोरा हो। और इस चक्कर में मैं लिटरली अपने बचपन से देख रही हूँ कि वो जो 4 क्रीमों का मिक्सचर है वो लोग अपने मुंह पे लिटरली हांडी में बना के अपने मुंह पे लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्रीमें भी बेच रहे हैं। लोगों का रंग वक्ती तौर पे गोरा तो हो जाता था, लेकिन फिर लोगों के चेहरों पे छाइयाँ आ जाती थी और दूर से पता चल जाती है उस बंदे की या औरत की स्किन जिस पे क्रीमें लगी हों। और हमारे भाई जो कि बाइक्स पे बैठते हैं उनकी चेहरे पे भी छाइयाँ बहुत आ रही थी, क्योंकि लड़कों ने भी वैसे ही इस्तेमाल की हुए घर की खवातीन। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो काम यही है कि खवातीन घर में तकरीबन 4 घंटे तो किचन में गुजार देती ना, तो वो जो खाने पका रही होती हैं, जो किचन का धुआं है, वो जो चूल्हे का धुआं है, वो सीधा मुँह पे चल रहा होता है। तो क्रीमें लगाई हूँ और फिर वो धुआं हो, तो आप खुद बताएं कि आपकी स्किन का हाल कितना बुरा हो जाएगा। हम ब्रेक में भी डिस्कशन कर रहे थे, जो क्वीन एलिजाबेथ I थी, वो जो तकरीबन ये 1600 की अगर मैं बात करूँ कि 1600 की एरा में भी जब उसकी डेथ भी हुई थी, तो कहा जाता है कि शायद उसको पॉइजन किया गया था। लेकिन कुछ ये भी थ्योरीज मौजूद हैं क्योंकि उनकी स्किन पे स्कार हो गया था। फिर वो एक कोई क्रीम जो मरकरी फेस पे लगाती ताकि कहते हैं मुंह उनका सिर्फ और सिर्फ गोरा लगे, वो मरकरी इतनी अंदर पेनिट्रेट कर गई कि कहा जाता है कि वो भी एक उनकी कॉज ऑफ डेथ की रीज़न थी, हो सकती है। तो सोचें, स्किन कैंसर जगह जगह ठेले पे बिक रहा है, आपने नहीं लेना, ठीक है। स्किन अच्छी कैसे करनी है, डॉक्टर और मेराहिल आपको बताएंगी, कभी किचन में किस के काउंटर में मौजूद है। जैसे पहले डॉक्टर बतूल नहीं बताई, अभी डॉक्टर बिल्किस बताएंगी। आप क्या बताने जा रही हैं आज? अच्छा, बहुत आसान सी चीज़ है, होता है जैसे भी आपने इतनी डिटेल से बताया, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अल्लाह करे, हाँ। ये तो नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, हम अगले महीने शो करेंगे, मैं मुझे फिर बताना पड़ेगा। फिर एक दिन मैं भी फौत हो जाऊंगी, मेरे बाद जो वो भी बता रही होगी, पर नहीं। हैमरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी है। और मुझे लगता है कि हम जो हैं वो जो 30 to 40 जो इस्तेमाल कर चुकी है ना, उनके लिए भी एक लेसन हो जाता है। और जो न्यू जनरेशन है, मुझे लगता है इन शो से उनके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन सुने, बहुत अच्छा। लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ ना कि आज 9-10 साल की बच्ची भी उसको भी है कि मैंने क्रीम लगानी है, मेरे लिए क्रीम। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो अर्ली उन्होंने अपनी स्किन की रूटीन बना ली ना, वो भी अच्छी नहीं है। क्रीम और दूसरा ब्लीच, माओ के पास एक इलाज है, ब्लीच लगा दो गोरी हो जाओगी, ब्लीच लगा दो गोरी हो जाओगी, सड़ जाएंगी ब्लीच लगाने। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि हम फार्मूला क्रीम में जो भी मिक्सचर क्रीम का लगा रहे हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, तो बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि कोई बात नहीं, रंग तो गोरा हो रहा है, जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं आती है। अभी आपने स्किन कैंसर की बात की, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ गई है। जी जी, हम सिर्फ समझते कि मुंह पे लगा रहे हैं, तो वो चीज़ मुंह के हद तक ही नहीं है, वो पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को तबाह कर रही है। कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिवर डैमेजेस, आपके किडनी डैमेजेस, आप सोचें फाइब्राइड्स हो गए, PCOS हो गए, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? पहले तो नहीं होती थी, कुछ अरसे पहले नहीं होती थी। और अभी कुछ इत्तेफाक से कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई, बेचारी बड़ी मासूम सी थी, किसी गांव से आई थी, सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद थी भी एबटाबाद की। तो लेकिन उसके बावजूद वो नाखुश थी कि ये मुझे पता है कि बहुत नुकसान है। अच्छा, रंग गोरा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो स्किन पतली होके, जो कि ना बिल्कुल क्रीपी स्किन जैसे कहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सुकड़ी हुई स्किन, जैसे स्त्री से कपड़ा झुलस जाता है, सुकड़ जाता है, वो स्किन वैसी हुई भी थी। अब आप आपके सोचे, अब आप इतनी क्रीम लगा रहे हैं, आपका रंग तो गोरा हो रहा है, लेकिन आप उस स्किन के साथ कर क्या रहे हैं कि वो स्किन आप इस्त्री भी करेंगे तो शायद सीधी ना हो। इतनी बारीक बारीक झुर्रियां, मतलब सुकड़ गई थी जैसे स्त्री से कपड़ा जल जाता है। जो धूप वगैरह बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे तो लोगों के रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्लोजर टू द हाइट होता है, सन एक्सपोजर डायरेक्ट होता है, और आपकी यूवी रेज की जो रेडिएशन है वो सबसे क्लोजर होता है। अच्छा, अभी कहता है कि रिवर्स होना बहुत मुश्किल जैसे बात है, वाकई बहुत टाइम लगता है। लेकिन प्योर एलोवेरा जेल, मैं हमेशा हर शो में अक्सर बताती हूँ, प्योर एलोवेरा जेल, हल्दी एक चुटकी डाल के रात को लगाना शुरू कर दें, चाहे हफ्ते में 2 दिन लगाएं। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक होना शुरू होगी। लेकिन वही साथ साथ आपका लिवर डिटॉक्स होना ज़रूरी है, ब्लड प्योरीफाई होना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला स्किन वापस दोबारा हेल्दी हो जाती है। और जो नई चीज़ें हैं वो तो इतनी कमाल हैं कि अगर आप कोलेजन करवा रहे हैं, एक्सोसोम करवा रहे हैं और साथ अच्छी डाइट ले रहे हैं, शुगर, गन्ने का रस आजकल जैसे बहुत है, कीनू का जूस पीना शुरू करें, अनार का जूस पीना शुरू करें, 1 से 2 महीने में आपको खुद वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, अभी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि
वही ग्लास स्किन और बड़ी फ्लॉलेस स्किन, उसके लिए क्या चमकदार जो स्किन है उसको हम ग्लास स्किन कहते हैं। पहले तो हमें अपनी ऑयली स्किन को शुक्रिया करना चाहिए कि अगर हमारी स्किन ऑयली है और अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं तो वो प्यारी, सबसे प्यारी स्किन होती है। और उसमें झुर्रियां भी लेट आती हैं, झुर्रियां लेट आती हैं, Ideal स्किन skin टाइट होती रहती है, है। और दूसरी बस उसमें ये ना हो कि अब आप इतना प्यार करें कि वो चिकनाई से भर दे तो वो पोर्स खुल जाएंगे। तो ऑयली मतलब ऑयल मेंटेन होना चाहिए। इसमें आपने करना है कि 1 गिलास गर्म पानी लेना है, 5 से 6 गुलाब की पत्तियां। अच्छा ये ताज़ा वो सॉरी देसी हो तो अच्छा है, नॉर्मली अब हर चीज़ चाइना से आ रही है, देसी कहाँ मिलता है? देसी मिल जाता है, देसी आराम से मिल जाता है। और उसमें गुलाब के ना देसी पत्तियां, उसमें गुलाब की पत्तियां कम होती है, रंग हल्का होता है, उसकी खुशबू को ऐसी नहीं लग रही होती है आपको। और ये जो गुलाब होता है ये इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां, तो वो लगता है बड़ा अच्छा है। खैर देसी गुलाब की आपने 4 से 5 पत्तियां डाली, पुदीने की आपने 4 से 5 पत्तियां डाली हैं वॉश करने के बाद। अच्छा ये गर्म पानी में आपने डालना है तमाम चीज़ों को। आधा चमचा आपने सौंफ डालना है और छोटा सा आधा इंच का टुकड़ा जो है आप डालेंगे दालचीनी का, और 3 से 4 इलायची। इसको खोल के साफ सुथरी इलायची से कहते हैं बिल्कुल चेक कर लो, वाइट ना हो, धब्बा ना हो, फंगस ना हो, उसको चेक करके 3 से 4 इलायची आपने डालनी है। और ये गर्म पानी जो है चाहे तो उसको एक तरह जोश दे दे, और ये पानी रात सोते वक्त पीना है। ठीक है। और इसको आपने पहले हल्का सा जैसे गर्म पानी में डाला, ये एक हल्का सा जोश दे के, और एक अच्छा सा आपका ड्रिंक बन गया है ये। चाहे तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं, यानी कि कहवा हो जाएगा रात सोने से पहले। और सोने से पहले आपने पीना है, और ये आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा। आपने 21 दिन लाजमी पीना है, और 21 दिन में खुद आपकी स्किन वैसे ही चमकदार होगी। जो हम डिफरेंट के मास्क लगा रहे होते हैं, कोलेजन मास्क, जो ग्लो है वो चेहरे के ऊपर नजर आएगा। स्किन पूरी आपकी, मतलब सिर्फ चेहरे की नहीं, फुल बॉडी की स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा, और आपकी स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी। कितनी सुन के अच्छा लग रहा है। अच्छा कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, अरीशा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके अरीशा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने पूछना था कि मेरे हाथों पे और पाँव पे और ना फेस पे बहुत ज्यादा ना खुश्की हो गई थी। अच्छा। हाँ जी, तो उसके बारे से मैंने पूछना था कि मैं क्या करूँ। आपकी कोई एज क्या ऐसी है? रेमेडी हो। हाँ अरीशा आपकी एज क्या है? मेरी 28 है। 28। ठीक है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है, स्पेशली अगर इंटर डिजिट्स इनके दरमियान हो रही है, तो बेसिकली विटामिन डी का टेस्ट करा लें और विटामिन B12 का। इन दो की कमी की वजह से जो है, क्योंकि ये फुल बॉडी नहीं कह रही है, सिर्फ हाथ और पैर की कह रही है। हाथ और पैर पे स्पेसिफिकली खुश्की होना कोई ना कोई अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और बहुत कॉमन है कि विटामिन डी डेफिशिएंट हो या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। बाकी अभी हमने जो है वो सीरम बनाया था, वो आप लगा सकती हैं इजीली। विटामिन ई का इस्तेमाल अच्छा करना है, CoQ10 लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है हमारी डाइट अच्छी होती है लेकिन हमारा जो अंदर पेनिट्रेशन का लेवल होता है वो सेलुलर लेवल तक नहीं जाता। तो CoQ10 उसको सेलुलर लेवल तक लेकर जाता है। नाउ शी इज 28। वो डाकिया जो पहुंचा के आता है, पहुंचा कर, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू लाइन, बिल्कुल सही कहा, इट्स अ डाकिया। ठीक है, तो वो पहुंचा कर आएगा। लेना शुरू करिए, 3 मंथ्स तक रेगुलर लीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, ओमेगा 369 कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, मछली की फॉर्म में खा लीजिए, फ्राई फिश नहीं खाइएगा, ओमेगा 369 मर जाता है, उसमें नहीं रहता। आप या तो स्टीम करेंगे, ये तो मैं पता नहीं, रुक जाए, हम कहते हैं हफ्ते में 2 दफा तो तेल में आ गया ना, वो तेल में चला गया सारा। स्टीम करना है, स्टीम कर लीजिए आप, ऐसे करो वो तेल बर्फ के साथ पी जाए फिर। या सिंपल सौते कर लीजिए, ग्रीन उसके साथ। ठीक है, तो हल्का सा सौते, क्योंकि बहुत जल्दी गलती है, मछली को ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो आपने हल्का सा स्टीम कर लीजिए या सौते करके बस ऐसे खा लीजिए, मसाले वसाले डालकर। ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा 369 के लिए आपको 500 ग्राम मछली काफी होती है खाना। 500 ग्राम में इतना होता है कि आप हफ्ते में 1 दफा 2 दफा खाएंगे तो आपकी रिक्वायर्ड जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आपको मिल रही है। लेकिन तरीका ये है खाने का, तरीका ये फ्राई मत और कीजिएगा। स्किन उतार के फेंकना नहीं है, स्किन में ही होती है, स्किन को खाना है, और मीठा बिल्कुल नहीं खाना। हाँ हाँ, ये देखे ना क्या बात कर दी इन्होंने। कहा मीठा बिल्कुल नहीं खाना, आपको देख के यकीन नहीं आएगा, लेकिन आज सुबह डॉक्टर मेरा हाईली कहती है कि मीठा मैं नहीं छोड़ सकती। इनको देख के वैसे लगता नहीं ऐसा कुछ। पता नहीं सर्दियों में तो कुछ ज्यादा ही क्रेविंग होती है। गाजर का हलवा, आप लोग कहते हैं ना कि कुकीज, ये केक नहीं, मुझे तो मिठाइयाँ चाहिए। हाय, तो खैर गरम गरम गुलाब जामुन, ओहो हो रसगुल्ले। अच्छा, अभी स्किन की बात हो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हैं स्नेल म्यूसिन बहुत अच्छा होता है, बड़ा महंगा मिल रहा होता है, बहुत अच्छी क्रीम है।
सिंपल सी झटपट बताऊंगी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सबका दिल है, तो आपने प्योर एलोवेरा जेल आपने निकालना है, जैसे भी बतूल ने निकालना बताया। उसके अंदर जैसे आपने 2 चमचे एलोवेरा जेल लिया है, उसमें 1 चमचा ग्लिसरीन ऐड करेंगे। उसके साथ जो है रोज हिप ऑयल, रोज हिप ऑयल 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। अगर ज़्यादा महंगा लग रहा है तो सिर्फ रोज ऑयल ले लें, लेकिन ½ टीस्पून ऐड कर लें। इन 3 चीज़ों को मिला के रख लीजिए और आप लगाइए और आप कहेंगे वाकई मेरी क्रीम घर में तैयार हो गई है। अच्छा, ये हो गया। सर्दियों में बड़े आराम से ये बहुत आराम से आप बना के रख लीजिए। फ्रिज में रखेंगे, कोई प्रिजर्वेटिव इसके अंदर मौजूद नहीं है कि आप बाहर रखेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो इतनी महंगी 8000 की क्रीम है वो आप बहुत सस्ते में घर में बना सकते हैं और रिजल्ट आपको इंशाल्लाह उससे भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, दूसरी एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बड़ी मज़ेदार एक मास्क है, एक नाइट मास्क इसको कह लें। और इसको हम शुरू में कहते थे जादू की पुड़िया। जब हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे, तो ये वहाँ पे बहुत सेल होता था और इसको कहा ही जादू की पुड़िया जाता था। ये जादू की पुड़िया करके छोटी सी डिबिया में दिया जाता था। इसमें होता क्या था कि इसमें बादाम का पाउडर आपने लेना है 1 स्पून। इसके अंदर चिरौंजी, ये भी एक ड्राई फ्रूट होता है, इंडिया से आता है, इसका भी पाउडर लेना है, ये भी 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लिया इक्वली। इसमें सिर्फ एक चुटकी डालनी है, चुटकी बहुत ज़रा सी नमक की। और इसको आपने पहले तो तीनों चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना के रख लिया अलग से बड़े से जार में। अब आपने जब रात को लगाना है तो इसमें से आपने एक पाउडर लिया जितना आपकी रिक्वायरमेंट लाइक 1 टीस्पून लिया। और उसमें जो कच्चा दूध है या फ्रेश मिल्क जो होता है, कच्चा है तो अच्छा, नहीं तो जो भी है घर में, इससे आपने इसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बना के मास्क बन जाएगा। आपने पहले अपना फेस वॉश किया। वॉश करने के बाद आप चाहें तो जैसे अभी बतूल ने जो टोनर था वो लगा लिया, नहीं तो सिंपल वॉश करने के बाद आपने इसको लेके और पूरे फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगा लिया। अच्छा, इसको लगा के हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। कुछ सेकंड्स में, मतलब एक मिनट के अंदर अंदर ये ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा जो है उसको झाड़ देंगे। वॉश नहीं करना है आपने, जो ऊपर से लगा हुआ आपको खुश्क फील हो रहा है उसको आप झाड़ देंगे और छोड़ देंगे और सो जाइए। सुबह उठ के आपने इसको वॉश करना है। सिर्फ आप 1 हफ्ता लगा लीजिए, ये मेरी गारंटी हमेशा से रही है। और अभी तक कितने लोग इसको लगाते हैं कि लोग खुद पूछते हैं कि इस स्किन पे कुछ हुआ है। इसका रिजल्ट इतना अच्छा था। चिरौंजी, बादाम और दूध मिल के जो है ना स्किन को बिल्कुल फ्लॉलेस कर देता है। स्किन की चमक बढ़ जाती है कि आप कितना अच्छी कोई प्रोडक्ट लगा लें, कुछ कर लें, इसके मुकाबले का रिजल्ट नहीं आ सकता। क्या बात है। और ये है जादू की पुड़िया। जादू की पुड़िया, ये मुझे इसलिए याद है कि हम जब कब से देख रहे हैं, जब शुरू किया था पढ़ना तो कहते पता नहीं क्या बेचते हैं हकीम साहब, पता नहीं क्या बेचते हैं। वो जादू की पुड़िया, वो जादू की पुड़िया में ये 3 चीजें बेचा करते थे। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देते थे ताकि पता ना चले, तो वो पता ही नहीं चला क्योंकि वो रंग जो है उसका बदल जाता था। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है, जैसे पिगमेंटेशन की बात है या पोर्लेस, मैं इसमें जाती, लेकिन आयशा हमारे साथ वेट कर रही है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आयशा, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरी स्किन, क्योंकि अभी आप लोग बात कर रहे थे ऑयली स्किन है तो उसी बारे में इसमें बात करिए। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स लिए थे, एक्नी वगैरह का काफ़ी इशू था मुझसे। तो कुछ मैंने ट्रीटमेंट्स वैसे स्टैटिक भी लिए हैं, कुछ वैसे डॉक्टर्स से भी लिए हैं, तो उन्होंने कोई मॉइस्चराइजर नहीं बताया था। तो अब मेरी काफ़ी फाइन लाइंस का इशू आ गया। हालांकि वही बात है कि ऑयली है और अभी भी कुछ टी जोन वगैरह पे हो जाता है, लेकिन ये है कि मुझे फाइन लाइंस और थोड़ी बच्चों के बाद कोई स्किन थोड़ी सी सैगी भी हो गई थी। तो मुझे उसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये फाइन लाइंस वगैरह क्यों, कैसे इम्प्रूव करूँ। फॉरहेड पे काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी, मतलब जो स्टैटिक रिंकल्स यू कैन से वो हो गए हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे मेरा इससे रिलेटेड ये सवाल भी है कि क्या ये फाइन लाइंस जा सकती हैं विदाउट फिलर्स? यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, विदाउट एनी फिलर। फाइन लाइंस में भी 2 किस्म की लाइंस होती हैं, एक एनिमेटेड होती हैं और एक आपकी स्टैटिक लाइंस होती हैं। स्टैटिक लाइंस तो वो होती हैं जो कि आपकी फॉर्म्ड हो चुकी होती हैं, वो परमानेंट है, ठीक है। और एनिमेटेड लाइंस वो होती हैं जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ वो आपके फेस के ऊपर फॉर्म होती हैं। अगर तो उस किस्म की लाइंस हैं तो ऑब्वियसली आप कोई भी पेप्टाइड बेस्ड या सेरामाइड बेस्ड, अगर आपके पास मॉइस्चराइजर्स हैं तो वो मॉइस्चराइजर्स आप अच्छे तरीके से अपनी स्किन में लगाएं। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं ऑयली स्किन्स को मॉइस्चराइज़र लगाने से टोकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि स्किन क्लॉग हो जाएगी और स्किन के ऊपर और ज़्यादा एक्नी रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे। जब हम एज एस्थेटिशियंस पे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस चीज़ को बड़ा क्लैरिफाइड फॉर्म में कहते हैं कि नहीं, ऑयली स्किन्स को भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स जो होते हैं
उनकी फंक्शनैलिटी ऐसे होती है कि जब भी आपकी स्किन नेकेड होगी तो वो उसको बोलेगा कि आप ऑयल प्रोड्यूस करो, तो द मोर द ऑयल आपकी स्किन प्रोड्यूस करेगी, द मोर इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम टू यू। तो आपको अपने बैरियर को प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। एंड मॉइस्चराइजर्स विद पेप्टाइड्स, इवन इन ऑयली स्किन टाइप्स, आपकी वो जो फाइन लाइंस जो थोड़ी वक्त के साथ आ रही होती हैं, जो एनिमेटेड होती हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली काम हो सकता है। सही, ठीक है। और वो अभी जैसे इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया, ये इन्होंने कहा कि मैंने एक ट्रीटमेंट लिया है एस्थेटिशियन से, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट क्या था, अगर वो हाइड्रा फेशियल था तो इट्स वेरी कॉमन कि आप सैलून में जाकर जो लेते हैं, द थिंग इज दैट कि जैसे इन्होंने कहा कि स्टैटिक लाइन, या आप जब बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन के साथ बनना शुरू हो रही है, यहाँ पे लाइन सबसे लास्ट में आती हैं, ठीक है। आपकी फाइन लाइंस स्टार्ट होती हैं अराउंड दिस आई एरिया, ठीक है, या आपके अराउंड माउथ एरिया। अगर आपके यहाँ पे अराउंड आई एरिया स्टार्ट हो रही है तो दैट इज द पार्ट ऑफ एजिंग। लेकिन अगर यहाँ पे वक्त से पहले आ रही हैं तो जो ट्रीटमेंट इन्होंने लिया है, मोस्टली हाइड्रा फेशियल में एक सीरम होता है लैक्टिक एसिड। तो हमारे यहाँ सैलून्स में क्या होता है, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो सैलून में क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड सीरम भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका नेचुरल बैरियर खत्म हो जाता है और यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट लेने जाएं, इवन विद द हाइड्रा फेशियल इज नॉट अ नॉर्मल फेशियल, उसके लिए आपको बहुत अच्छी नॉलेज आनी चाहिए। आपको जो भी आपका क्लाइंट आ रहा है, जो पेशेंट है, आप उसका फेस स्टडी आना चाहिए। उससे आप पूछेंगे कि आपको कहाँ कहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है और कहाँ नहीं होता, अकॉर्डिंगली आप वो सीरम यूज करते हैं। इन्होंने एक्सेसिवली अगर यहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज करवाया है तो इनका जो है वहाँ से, ये खुद कह रही है मेरी फॉरहेड पे लाइन आनी शुरू हो गई है। अब इनको सीरम कौन सा यूज करना चाहिए, पेप्टाइड बेस्ड, एक बहुत अच्छी कंपनी का सीरम मौजूद है, इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। आप उसमें CoQ10 भी है और पेप्टाइड्स भी शामिल है, तो वो यूज करना शुरू करें ताकि पेनिट्रेशन डीपली हो अलॉन्ग विद हाइलुरोनिक एसिड। सही। तो जैसे जैसे ये यूज करेंगी इनको जो है वो अच्छा फायदा होगा। सही। इसके साथ साथ विटामिन डी अपना लेवल 50 पे रखें, नॉट 30। हाँ। जो कि आप 30 से प्लस रखेंगी, 50 पे लेकर जाएंगी, पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होगी। 15 to 20 डेज में इनको लगेगा सीरम इज वेरी इफेक्टिव। सही, बट विटामिन डी आपका 50 होना चाहिए। डॉक्टर बैक टू यू। पोरलेस स्किन के लिए, या जिसके निशान आ गए दानों के, ये भी बहुत कॉमन है, गढ़े बनना शुरू हो गई, हल्की फुल्की फ्रेकल्स आ गए। मैं बहुत डीप पिगमेंटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आपने आजकल तो फ्रेकल्स फैशन में भी आ गया ना। हाँ, वो हल्के फुल्के अच्छे भी लगते हैं, लेकिन अगर खुद खुश हैं तो अच्छे लगेंगे, वरना तो बुरे ही लगेंगे। हाँ, सही बात है। अच्छा, हमने एलोवेरा जेल लिया है, प्योर एलोवेरा जेल लिया है, उसमें हम दही का पानी डालेंगे। दही के ऊपर जो पानी आ जाता है, 1 चमचा एलोवेरा जेल आप लेंगे, 1 चमचा ही आप दही का पानी लेंगे, और इसके अंदर जो है 1 गोली वही सर दर्द डिस्प्रिन की गोली आपने ऐड की, और ये आपका एक मिक्सचर बन गया है एज अ सीरम। इसको आपने लगाना है, इसको दिन में किसी भी वक्त लगा सकते हैं, कम से कम आधे घंटे लगा के छोड़ना है। फेस को वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, आपके दानों के निशान हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, आपके हल्के हल्के धब्बे आ रहे हैं या दाने ही बन रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए इसको आपने लगाना है। लगा के मास्क की तरह जो इसको छोड़ देंगे, आधे घंटे के बाद ठंडे यख पानी से फेस को वॉश कर लेंगे। ठंडा फ्रिज का पानी होना चाहिए। अगर आप दिन में वॉश कर रहे हैं, सनस्क्रीन सनब्लॉक लगाएंगे। अगर इवनिंग के वक्त लगाया, शाम के वक्त, तो आपका जो भी सीरम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, या जो भी सीरम नियासिनामाइड लगा रहे हैं, वो इसके बाद लगाएंगे। सही। तो ये चीज़ आप करेंगे तो आपके इंशाल्लाह पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएंगे। जो निशानात है हल्के फुल्के दानों के या किसी और चीज़ के धब्बे हैं, वो इससे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सही, ठीक है।